नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ को देखेंगे, जिसका नाम है आह्वानम। देखते हैं। 10मः पाठः आह्वानम। पुरातन कालादेव भारतवर्षं ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमादि रूपेण सर्वथा समृद्धं वर्तते, किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः सम्प्रति स्वस्मितावोधेन रहिताः दृश्यन्ते। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते, तदा शील चारित्र्य संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथं संरक्षितो भवेत्। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना मातृभूमेः गौरवाय कथं भवेत् इति कृत्वा महाकवि गीतेऽस्मिन् युवजनान् आह्वयति। आह्वानम् इत्येतत् गीतम् आशुकविना प्रज्ञाचक्षुषा अथवा यूं कहें प्रज्ञाचक्षुषा व्याकरण साहित्याचार्येण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितम्। प्राचीन काल से ही भारतवर्षम अर्थात भारत देश ज्ञान विज्ञान धन धान्य, ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि के रूप में सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से समृद्धं वर्तते, समृद्ध है। किंतु लेकिन कालक्रमेण समय के व्यतीत होने से या काल के प्रवाह से अत्रत्याः यहाँ के जनाः लोग संप्रति वर्तमान में स्वस्मितावोधेन अपनी मुस्कुराहट से रहिता अर्थात रहित दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, अर्थात अपनी मुस्कान से रहित दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र जब यदा अर्थात जब सर्वत्र अर्थात चारों ओर या सभी जगह दुराचार अशिष्टाचार परायणता अर्थात अशिष्ट आचरण की अधिकता या व्यभिचार आदि विद्यमान हैं, तदा तब शील चारित्र्य संपन्नानां शील और चरित्र से संपन्नानां अर्थात संपन्न या सहित नारीणाम नारियों का सम्मान कथम संरक्षितो भवेत्, कथम अर्थात कैसे संरक्षितो अर्थात सुरक्षित भवेत् अर्थात हो। भ्रष्टाचारस्य स्थाने भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की संस्थापना अर्थात स्थापना मातृभूमि के गौरव के लिए सम्मान के लिए कथम भवेत्, कथम अर्थात कैसे भवेत् अर्थात हो। इति कृत्वा इसके लिए महाकवि ने गीतेस्मिन् इस गीत में युवाजनों को आह्वयति आह्वान किया है या आह्वान करते हैं या बुलाते हैं। आह्वयति अर्थात ललकार रहे हैं या बुला रहे हैं। आह्वानम इति एतत् गीतम। आह्वानम यह गीत आशु कवि
प्रज्ञा चक्षुषा प्रज्ञा चक्षु, व्याकरण साहित्याचार्येण, व्याकरण और साहित्य की आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन, पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय के द्वारा भारत चीन देशयोः, भारत और चीन देशों के मध्य अर्थात बीच में संजाते युद्धे, होने वाले युद्ध में, रणभूमिं गत्वा, रणभूमि में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में जाकर के, सैनिकै सह, सैनिकों के साथ, प्रत्यक्ष चर्चाम, प्रत्यक्ष अर्थात सामने से या पास जाकर के उनसे बात करके, चर्चाम अथवा वार्तालाप, सामने बात करके, कृत्वा अर्थात करके, विरचितम रचा है। देखते हैं संपूर्ण हिंदी पुनः एक बार। प्राचीन काल से ही भारत वर्ष अर्थात भारत देश ज्ञान, विज्ञान, धन, धान्य, शौर्य, पराक्रम आदि के रूप में सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से समृद्धम वर्तते, समृद्ध है। लेकिन कालक्रमेण, समय के व्यतीत होने से, कालचक्र के क्रमशः चलने से यहाँ के लोग अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देते हैं। जब सभी जगह अथवा चारों ओर दुराचार, व्यभिचार है, तब शील और चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान कैसे सुरक्षित होगा या हो। भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि के गौरव के लिए कैसे हो सकती है या कैसे हो, इसके लिए महाकवि ने इस गीत में युवा जनों को आह्वान किया है या आह्वान करते हैं। आह्वानम, यह गीत आशु कवि प्रज्ञा चक्षु, व्याकरण और साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय के द्वारा भारत चीन देशों के बीच होने वाले युद्ध में रणभूमि में जाकर के सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करके रचा है या इस गीत की रचना की है। देखते हैं संस्कृत गीत की व्याख्या को। सबसे पहले हम गीत गायन का प्रयत्न करते हैं। युवान एष वः परीक्षणस्य काल आगतः, हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्थ सर्वतः। अयं सखा पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते, स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। देखते हैं अन्वय। युवान एषः कालः वः परीक्षणस्य आगतः अस्ति, सर्वतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यताः स्त। अयम् अस्य भारतस्य पुरातनः सखा विद्यते, स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि न एव खिद्यते। देखते हैं अन्वय से अर्थ। युवान, युवान के बाद आप देख रहे हैं संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, जिसका अर्थ होगा हे युवाओं, अर्थात हे युवकों। एषः कालः, एषः अर्थात यह, कालः समय, वह तुम्हारी, परीक्षणस्य परीक्षा का, आगतः आ गया है। ये युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का, आगतः अस्ति आ गया है।
सर्वतः अर्थात सभी ओर से या चारों ओर से, हिमालयस्य हिमालय की, रक्षणे रक्षा के लिए, समुद्यताः तैयार हो, चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। अयम अस्य यह इसका, भारत का, पुरातनः सखा विद्यते प्राचीन सखा है। अयम अर्थात यह, अस्य अर्थात इस, भारत का प्राचीन सखा है। कौन है प्राचीन सखा भारत का? हिमालय पर्वत। हिमालयः भारतस्य पुरातनः सखा विद्यते, हिमालय भारत का प्राचीन मित्र है। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम, स्व अर्थात अपने कार्य में, अपने कर्म में, प्रवर्तितुम प्रवृत्त होने के लिए या अपने कार्य में प्रवृत्ति रखने के लिए या कार्य को संपन्न करने के लिए, कदापि नैव खिद्यते, कदापि अर्थात कभी भी, ना नहीं, ना अर्थात ना, एव अर्थात ही, ना एव अर्थात नहीं, खिद्यते दुखी होता है। देखते हैं पुनः इसका संपूर्ण अर्थ। हे युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। यह इसका, भारतस अर्थात भारत का, यह इस भारत का प्राचीन मित्र है, जो अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए या अपने कर्म को करने के लिए कभी भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार यह पहला पद्य हमने देखा। देखते हैं गीत के द्वितीय पद्य को। अखर्वो गर्वो वृत्ति नारिणा त्रयेन वीक्षितं, सहेक्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिरः क्षितौ धृतं, यथा क्षमावशावयं तथैव रोषपूरिताः, यथैव शीलसंस्कृतास्तथा प्रसिद्धशूरताः। देखते हैं अन्वय। अत्र येन अखर्वो गर्वो वृत्तिना अरिणा वीक्षितं, तदा तत्क्षणं तु ईक्षणेन सह तच्छिरः क्षितौ धृतं, वयं यथा क्षमावशः स्मः तथैव वयं रोषपूरितः स्मः, एवमेव यथा शील संस्कृता एव तथा प्रसिद्ध शूरता स्मः। देखते हैं अन्वय से अर्थ। अर्थात यहाँ, येन अर्थात जिस, अखर्व गर्व वृत्तिना घमंडी आचरण वाले, अरिणा अर्थात शत्रु के द्वारा, वीक्षितम देखा गया, या बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा, अरिणा अर्थात शत्रु के द्वारा, वीक्षितम बुरी दृष्टि से देखा गया, तदा तब, तत्क्षणम उसी क्षण अर्थात उसी पल, तो ईक्षणेन देखने के साथ, सह अर्थात साथ, ईक्षणेन सह देखने के साथ ही, तत्शिरा तत् अर्थात उसका, शिरा अर्थात सिर, क्षितौ धृतम, क्षितौ अर्थात भूमि पर, धरती पर, धृतम अर्थात रख दिया गया। इसका आशय है यहाँ अर्थात भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा बुरी दृष्टि से देखा गया, तो उसी पल अर्थात देखने के साथ ही उस शत्रु का सिर भूमि पर रख दिया गया अर्थात धड़ से अलग कर दिया गया। वयम यथा, वयम अर्थात हम, यथा अर्थात जैसे, क्षमावशा क्षमाशील हैं, क्षमावान हैं, शांत स्वभावी हैं, तथैव वैसे ही,
वयम वयम रोषपूरिता, रोष से युक्त हैं, अर्थात वैसे ही क्रोधी स्वभाव के हैं। जैसे हम क्षमावान हैं वैसे ही क्रोधी हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। फिर कहा यथा शील संस्कृता, यथा अर्थात जैसे, शील संस्कृता, शील अर्थात चरित्र और संस्कारवान हैं या सभ्य स्वभाव वाले हैं, तथा वैसे ही प्रसिद्ध शूरता, वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले हैं। हम जैसे सभ्य स्वभाव के हैं, आचरण या संस्कारों के धारक हैं, वैसे ही प्रसिद्ध अर्थात ख्याति प्राप्त शूरता पराक्रम वाले भी हैं। इस प्रकार गीत के 2 पद्यों के अन्वय सहित अर्थ करने का प्रयत्न हमने किया। आगे आने वाले वीडियो में हम 4 पद्यों का अर्थ शीघ्र प्रेषित करेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।